Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Hope you all are good. Now it's me signing in. कैसे हैं आप सभी? चलिए, एज यू नो दैट कि हमारा कोर्स 1 का सीरीज़ चल रहा था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं. आपने आई थिंक वो वीडियो देख लिया होगा. आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ कंटेंट वहाँ से मिलेगा. चलिए, आज का हमारा 3rd लेक्चर है जो कि हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कोर्स से ही है, कोर्स 1. ठीक है, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट या स्टेजेस एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि कुल मिला के आपको पता है कि जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और डिफरेंट स्टेजेस को पार करके क्या करता है, वो अपना वृद्धि करता है और अपना ग्रोथ करता है. आपने अगर विकास की प्रक्रिया की या स्टेप्स की बात की जाए, प्रोसेस की बात की जाए, तो ऐसे हर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग स्टेप दिए हैं. और आपको पता ही है कि जो भी स्टेप्स हैं या जो ये स्टेजेस हैं, बच्चा या व्यक्ति उन स्टेजेस से होकर गुजरता ही रहता है. इसको लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हैं वैज्ञानिकों में, आप ये देखेंगे तो. लेकिन बेसिकली जनरली अगर हमको क्लासिफिकेशन करना हो कि अगर हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का क्लासिफिकेशन करें तो मैक्सिमम वो 4 स्टेजेस में जाएगा. इसके अलावा अलग अलग साइंटिस्ट जैसे कोल है, उन्होंने कम से कम विकास की प्रक्रिया की बात की जाए, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की जाए तो कम से कम 12 से 13 स्टेजेस बता रखी हैं, जो कि आप देख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं. सबसे पहला है प्रीनेटल पीरियड. ठीक है, प्रीनेटल पीरियड वो पीरियड होता है जो बच्चा क्या होता है, जब कंसीव होता है बेबी, तब से स्टार्ट होता है प्रीनेटल पीरियड. फिर नेक्स्ट है हमारा इन्फेंसी स्टेज, बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक. 3rd है हमारा अर्ली चाइल्डहुड 3 to 5 ईयर्स. मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स. एडोलसेंस 13 to 18 ईयर्स. 6 अर्ली एडल्टहुड 19 to 29 ईयर्स. 7 middle adulthood 30 to 60 years. 8 late adulthood 61 years and above. तो ये तो स्टेजेस हैं, हम इन्हीं स्टेजेस को देखेंगे यहाँ पे डिटेल में. चलिए, प्रोग्रेस बिफोर बर्थ. बर्थ से पहले क्या प्रोग्रेस होती है, पेरेंटल डेवलपमेंट. हम इसके बारे में बात करते हैं. 3 फेजेस होती हैं जब बच्चा कंसीव करता है माँ के पेट में या माँ के बॉम में, तो वहाँ पे 3 फेजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे पहला फेज आप देख सकते हैं जर्मिनल स्टेज. ये जो स्टेज होती है वो फर्स्ट 2 वीक्स होता है, जब इसमें क्या होता है, हम कंसेप्शन करते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है. यानी कि जो जर्मिनल स्टेज है यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग के 2 वीक्स में. ठीक है. नंबर 2 पे है आपका दूसरा फेज है आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज. एम्ब्रियोनिक स्टेज में या बच्चा या जो कंसीविंग हुए में 2 वीक्स या 2 मंथ, तो 2 वीक्स टू 2 मंथ फॉर्मेशन ऑफ अ वाइटल ऑर्गन्स इन द सिस्टम. एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्या होता है, वाइटल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लगता है पूरी तरीके से. और 3 पे है हमारी 3 फेज जो है वो फीटल स्टेज है, जो 2 मंथ से लेके बर्थ तक होता है. तो बॉडीली ग्रोथ, कंटिन्यूअस मूवमेंट कैपेबिलिटी बिगन्स, ब्रेन सेल्स मल्टीप्लाई, एज ऑफ दी. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अपना बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यू होता रहता है, कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, बच्चे का ब्रेन का सेल्स स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाता है एज द एज ऑफ विजिबिलिटी. तो यहाँ पे हमने देखा कि पेरेंटल डेवलपमेंट क्या है बिफोर बर्थ. ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. तो नेक्स्ट पेज में हम देख सकते हैं कि प्रीनेटल है. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रीनेटल, तो यहाँ पे इस डायग्राम को आप देख के ये समझ सकते हैं कि प्रीनेटल फेज कैसे है. देखिए यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गई है स्टार्टिंग में कि जब कुल मिला के हम ये देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स द ट्रिमेंडस ग्रोथ फ्रॉम सिंगल सेल टू एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट विद इन ब्रेन एंड बिहेवियरल कैपेबिलिटीज़. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्थ का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है. जैसे कि पहले वाले स्टार्टिंग में देखेंगे आप कि जो बच्चा है वो जब फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रेन है ना, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस. ठीक है. 12 वाले में देखेंगे आप कि कैन स्माइल एंड ग्रोन, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड वर्किंग. आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का होता है. तो बच्चा जब 9 मंथ का होके डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद आपने देखा होगा कि बच्चे का प्रॉपर तरीके से सारा चीज़, हाथ, नाक, पैर, हेड, मुंह, आईज, लिप्स, सारी चीज़ें, फेस वगैरह बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है. इवन उसका ब्रेन भी डेवलप हो जाता है. ठीक है. जब वो 1 ईयर का होता है तो वो स्माइल करना भी सीख जाता है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी वर्किंग करने लगता है. जब वो 16 मंथ का हो जाएगा
तो आप ये जो यहाँ पे दे रखा है ना वीक्स में दे रखा है, वीक सिंस कंसेप्शन, ये पूरा है। तो 16 मंथ का होगा तो आप ये देख सकते हैं कि हार्ट बीट जो उसकी है वो तेज हो जाने लगेगी। मदर फील्स मूवमेंट, वो माँ के टच को फील कर सकता है। बच्चा आपने देखा होगा जब वो 1 से 1.5 साल का बीच में होता है, उसको पता होता है कि ये मेरे मम्मी है, मेरे डैडी हैं, वो पहचानने भी लगता है। फिर 20 मंथ का होता है तो हाइकस बिग एंड हेयर फॉर्म्स, उसके थोड़े थोड़े से बाल निकलने लगते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 24 का होगा तो आप देखेंगे विजुअल एंड द ऑडिटरी सेंस फंक्शनल, आइज ओपन, वो प्रॉपर तरीके से अपना आइज ओपन करने लगता है, सारी चीज़ों को देखने लगता है, चीज़ों को सूंघने लगता है, बोलने लगता है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे आप 28 हफ्ते का जब होगा तो बॉडी फैट इन एडेड ब्रेन स्पेशलाइजेशन, स्पेशली 28वें वीक में जो होगा तो क्या होगा, वो उसका प्रॉपर तरीके से बॉडी पूरा बड़ा बनने लगता है, उसका ब्रेन डेवलप होने लगता है, मेन उसका ब्रेन डेवलपमेंट होने लगता है। 32 वीक्स का होगा तो पीरियड्स ऑफ स्लीप एंड वेकअपफुलनेस, वो आराम से क्या करता है, ये उसकी स्लीप का पीरियड होता है, वो आराम से सोता है और पूरा सारी चीज़ों को एंजॉय करता है। फिर 36 वीक का होता है तो रैपिड इंक्रीज इन वेट, उसका वेट भी बढ़ जाता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ जाता है फ्रॉम द मदर, यानी कि माँ जैसा खाना खाती होगी बच्चा उसका, माँ हेल्दी होगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा, ठीक है। ये उसकी डाइट वगैरह पे भी डिपेंड करता है। फिर इसके अलावा बर्थ, जब बर्थ हो जाता है हमारा 38 वीक्स में फुल टर्म में, तो पूरा प्रॉपर आपको एक बेबी मिलता है। तो ये जो प्रीनेटल चीज़ें हैं यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो वीक्स में बच्चे का ग्रोथ कैसे कैसे पॉसिबल हुआ है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे धीरे धीरे होता है। ओके, इन्फेंसी, अब हम स्टेजेस पढ़ते हैं। इन्फेंसी में बर्थ टू 2 ईयर्स के बच्चे आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब वो बच्चा पैदा हुआ है इन्फेंसी के स्टेज में, जब उसका जन्म हुआ तो एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन एडल्ट्स, आपको पता है कि यहाँ पे बच्चा किस पे डिपेंड होगा, एडल्ट्स पे होगा। एडल्ट्स का मतलब हम पेरेंट्स हो सकते हैं, घर के कोई भी बड़े मेंबर्स हो सकते हैं। नंबर 2 पे बिगनिंग साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, बच्चे की साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है इन्फेंसी वाले स्टेज में, जैसे वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, चीज़ों को पहचानने लगता है, सोचने लगता है। उसके लिए सेंसरी मोटर नर्व्स भी होती हैं, वो भी क्या होती हैं, डेवलप होने लगती हैं, कोऑर्डिनेशन करने लगता है, सोशल लर्निंग भी करता है। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो आप ये देखेंगे पूरे घर भर में वो घूमता रहेगा। फिर अगर आप उसको कहीं प्ले में छोड़ देंगे तो वो प्ले में खेलता भी रहेगा, उसके साथ एक दूसरे बच्चे के साथ अच्छा बॉन्ड भी रखेगा, चीज़ों को बोलेगा भी, भले टूटे फूटे शब्दों में बोले बट बच्चा बोलने लगता है। मम्मा पापा, मम चाहिए, पानी चाहिए तो बच्चा बोलता है मम चाहिए, ठीक है। उसको कुछ चाहिए होगा तो वो रोने भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। लैंग्वेज ऑफ न्यू बॉर्न इज़ द क्राई, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी भाषा क्या होती है, उसको बोलना तो आता नहीं है ना पैदा हुए बच्चे को, वो रो के क्या करता है, अपनी भाषा को बताता है। यूजुअली ईट्स एवरी 2 to 3 आवर्स, और आपको पता है कि छोटे बच्चे को भूख लगती है, हर 2 से 3 घंटे में हमको कुछ ना कुछ उसको खिलाना होता है। तो बच्चा को जब भूख लगती है और कभी माँ को पता नहीं चलता है तो बच्चा क्या करता है, बहुत तेज़ तेज़ से रोने लगता है। तो माँ को आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ मेरे बच्चे को भूख लगी है। फिर अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, वो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स भी करने लगता है इस टाइम पे। फिर टूथलेस, दांत तो होते नहीं है लेकिन फिर भी वो लिप्सिंग करता है, दांतों अपने मुंह को ओपन और चीज़ों को खाने के लिए क्या करता है, स्वेल करता है। पुअर विजन, प्रॉपर तरीके से उन लोगों को दिखाई तो नहीं देता है। फोकसिंग रेंज अप टू 8 to 12 इंचेस, इस स्टेज में बच्चे को बहुत ज़्यादा उसका जो, अगर हम बोल सकते हैं कि फोकसिंग रीजन है तो वो 8 to 12 इंचेस हो सकता है। बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को, थोड़े से ऊपर की चीज़ों को देख सकता है। यूजुअली डबल वेट बाय द नंथ, मतलब मान के चलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो अगर वो 4 से 5 किलो का है या 4 से 5 केजी का है तो जस्ट उसका डबल हो जाता है। कब, अपनी इन्फेंसी वाली स्टेज में, क्योंकि उसका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट माँ के द्वारा बहुत अच्छे से किया जाता है। उसके खाने का, पीने का, सोने का, मसाज का, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन वॉइस एंड टच, और बच्चा जो होता है ना, अगर बच्चे को कोई टच करता है तो बच्चा उसको देखेंगे आप बहुत स्माइल करके उसको रिस्पॉन्स करता है। उसको कोई बोलता है तो उसके साथ वो बात भी करने लगता है, खिलखिलाकर हंसने भी लगता है। ये सारी चीज़ें बच्चा इन्फेंसी वाली स्टेज में करने लगता है। मूव ऑन द नेक्स्ट, इन्फेंसी, जब बच्चा 1 ईयर ओल्ड का होगा तो क्या होगा, चेंज फ्रॉम द पल्प बेबी टू लर्नर मोर मस्कुलर टू लर्न, यानी कि धीरे धीरे बच्चा क्या होगा, अपने आप से चीज़ों को करना भी सीख जाएगा, उसकी मसल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, उसके कहीं ना कहीं दांत भी निकल आएंगे। बिगिन्स टू वॉक एंड टॉक, और वो धीरे धीरे क्या करेगा, चलना भी शुरू कर सकता है और बोलना भी शुरू कर देता है। एबिलिटी फॉर द पैसिव लैंग्वेज, यानी कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स बीइंग सेड। अब ये तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए थोड़ा सा पैसिव हो जाता है, क्योंकि हम बच्चे की लैंग्वेज कभी कभी समझ नहीं पाते, वो केवल या तो माँ समझेगी या तो उसकी फैमिली वाले समझ सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज ही बोलते हैं, उनको ये मतलब नहीं होता है कि हमारी लैंग्वेज सामने वाले को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर टेंटेटिव सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, उनको कहीं ना कहीं टेंटेटिव सेंस भी लगता है कि हमारे आसपास चीज़ें नहीं है तो हम कैसे सेंस कर रहे हैं। फिर डिटरमाइन एक्सप्लोरर, और अपने आप को वो ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं।
जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बच्चा क्या है, पानी का मग उठाकर अपने ऊपर डाल रहा है, तो नहाने भी लगा है, तो अपनी एक्टिविटीज़ में भी कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है अपने आप को। इन्फेंसी में 2 ईयर्स में देखेंगे आप, तो बच्चा क्या करता है, बिगिन्स टू कम्युनिकेट वर्बली। बच्चा जो होता है ना वो वर्बली बोलने लगता है, जैसे नाम लेने लगता है, मम्मा, बब्बू मामा, या इस तरह के कोई भी नाम, डैडी, कुकू, इस तरह की चीज़ें बच्चे बोलते हैं बाकायदा नाम लेके। अगर आपने ये देखा होगा कि पेरेंट्स में अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को नाम लेके बुला रहा है, तो बच्चा भी या बच्ची भी अपनी मम्मा को उस नाम से बुलाने लगती है 2 ईयर्स एज में। क्यों? क्योंकि बच्चा 2 ईयर्स की एज में प्ले में जाने लगता है, जहाँ पे उसको आपस में वो बच्चे अपना कम्युनिकेट करते हैं बात करके। कैन यूजुअली स्पीक इन 3 to 4 वर्ड्स, और ये 3 से 4 सेंटेंसेस भी बोल लेते हैं वर्ड्स के फॉर्म में। फेमस फॉर निगेटिव बिहेवियर, और बेसिकली इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा गुस्सा टाइप का हो जाता है ना, नो टू एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ के लिए वो ना बोलने लगते हैं, और उनका जो टेम्पर होता है वो टेम्परामेंट हो जाता है। मतलब अगर उनसे आप वो कोई खिलौना खेल रहे हैं और आप उससे वो खिलौना छीन लीजिए, तो फिर उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए कितना गुस्सा करते हैं। ठीक है, बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो फेशियल एक्सप्रेशन से या मम्मा को पीटने लगे या कहीं उनका सामान खींचने लगे, इस तरह की चीज़ें बच्चे करते हैं, तो उनका टेम्परामेंट भी काफ़ी डेवलप हो जाता है। विल प्ले साइड बाई साइड अदर चिल्ड्रेन बट डज नॉट एक्टिवली प्ले विद देम। ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के साथ शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे दूसरे बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे 2 साल के हैं तो प्रॉपरली वो अकेले खेल सकते हैं, नहीं। ग्रेट इमिटेटर्स, बच्चे इस टाइम पे क्या करते हैं, जब 2 साल की स्टेज में होते हैं, इन्फेंसी वाली स्टेज में होते हैं, तो बच्चा एक दूसरे को कॉपी करते हैं, पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, अगर वो कोई कार्टून देखेंगे तो उनको कॉपी करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करने लगते हैं इन्फेंसी स्टेज में, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। ओके, अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में हमारा क्या है, 3 to 5 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 3 to 5 ईयर्स ओल्ड, यानी कि एक तरीके से ये कौन सी स्टेज हो सकती है, अर्ली चाइल्डहुड आपकी प्री स्कूलिंग स्टेज हो सकती है। यहाँ पे बच्चा स्कूल जाने की तैयारी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा 2 से जब 2.5 साल का होता है तो हम उसको कहीं ना कहीं प्ले ग्रुप में डाल देते हैं, और बच्चा 3 to 4 ईयर्स का होता है तो उसको हम कहीं ना कहीं मॉन्टो में या नर्सरी में या एडमिशन दिलाने ले जाते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो कहीं ना कहीं 3 to 5 ईयर्स, या किसी किसी बुक में आपको 3 to 6 ईयर्स भी मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, प्री स्कूल में चले जाएंगे, डाल देंगे, या उनको उनकी कोई पर्टिकुलर, जब वो प्री स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं तो उनको पता है उनकी खुद की एक गैंग बन जाती है, खुद की फ्रेंडशिप हो जाती है, खुद के बच्चे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी पेरेंट्स कंसीडर करते हैं बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, इस चीज़ को ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, और इस समय जो बच्चे की प्रॉब्लम होती है, चाइल्डहुड क्या एक तरीके का प्रॉब्लम ही है ना, क्योंकि बच्चा जो इस समय होता है ना, उसको लगेगा कि मतलब हम वो सारी चीज़ें खुद से कर लें जो पेरेंट्स हमको करने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये सिग्निफिकेंट रोल है एक तरीके का, जो ये स्टेज है प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर एंड द पर्सनालिटी। बच्चा जब स्कूल में जाता है, अपनी गैंग बनाता है, टीचर के कांटेक्ट में आता है, फैमिली के कांटेक्ट में आता है, अपने पीयर ग्रुप के कांटेक्ट में आता है, तो वो उनकी बातें भी क्या करता है, सीखता है, अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लोर भी करता है, अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। फिर आपने ये देखा होगा छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ना अपने एज के अकॉर्डिंग, हर चीज़ के लिए उनके अंदर क्या होती है, जल्दीबाजी होती है कि हाँ ये चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, और अभी उसको भूख लगा है तो हमको अभी खाना चाहिए, हमको अभी ये एडवाइस चाहिए। बच्चों के अंदर क्या आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पे क्या 3 ईयर्स ओल्ड को दिखाया, तो वांट्स टू बी जस्ट लाइक पेरेंट्स, ये बच्चों की तरीके से अपने माता पिता की तरह देखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जैसे लड़की की जो इमेज है, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन कंटिन्यू टू बी एक्सटेंड, और धीरे धीरे बच्चा अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने लगता है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने लगता है और वो एक्सपेंड करने लगता है। क्लाइम्स स्टेयर्स विद द अल्टरनेटिंग फीट, और जो है ना बच्चा जो सीढ़ियाँ है वो सीढ़ियों को भी चलने लगता है अपने फीट के द्वारा, एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसे करके। कैन ब्रीफली स्टैंड ऑन द 1 फीट, और वो प्रॉपर तरीके से क्या हो सकता है, अपने एक पैर पे खड़ा भी हो सकता है। 4 ईयर्स में देख सकते हैं, देखिए बैठा हुआ यहाँ पे बच्चा, 4 ईयर्स ओल्ड, अर्ली चाइल्डहुड। सेंटेंसेस आर मोर कॉम्प्लेक्स, स्पीक्स वेल इनफ फॉर द स्ट्रेंजर्स टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली क्या होता है कि सेंटेंसेस बनाना उनके लिए थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन बच्चा जो बोलता है वो इनफ बोलता है, यानी कि कुल मिला के हम बच्चे को बचपन में बताते हैं ना कि हमको अजनबियों से बात नहीं करना है, स्ट्रेंजर्स से बात करना नहीं है, तो वो दूसरे की बात को समझता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, उसके लिए सेंटेंसेस को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अभी वो 4 ईयर्स का है, उसका इतना IQ डेवलप नहीं है, उसका इतना मेंटल लेवल डेवलप नहीं है, तो वो दूसरे की बातों को जो उस एज में थोड़ा उससे बड़ा है तो समझने में उसके लिए दिक्कत होगी। इमेजिनेशन इज विविड, और बहुत तरह की इमेजिनेशन करने लगते हैं। लाइन बिटवीन द व्हाट इज द रियल एंड इमेजिनरी इज ऑफन इन डिस्टिंक्ट, बच्चा इमेजिनेशन यानी कि कल्पना की दुनिया में करने लगता है, मतलब टॉयज़ के साथ अपने आप को खेलने में ईजी कर लेगा, कार्टून दिखाएंगे तो आप कार्टून में बिजी हो जाएगा और बहुत देख देख के खुश होगा कि उसको पता है कि क्या चीज़ हमारी रियल है और क्या चीज़ वो है। जैसे हम बच्चे को
अगर बता देंगे तो इस चीज़ को, कोई भी गर्म चीज़ है तो उसको बच्चे को बता देंगे कि ये चीज़ गर्म है, इसको नहीं छूना है, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि हम अगर गर्म चीज़ को छुएंगे तो हमको हीट लगेगी या इस तरह की चीज़ें होंगी। तो बच्चा रियल और इमेजिनेशन में डिफरेंस करने लगता है। डेवलप्स फियर, फियर का मतलब उसके अंदर डर की भावना आ जाती है, जैसे कॉमन फियर, बच्चे को पता हो ना अंधेरे से डर लगता है, अगर लाइट चली जाती है तो बच्चा मम्मी के पास चिपक जाता है। फियर ऑफ एनिमल्स, जैसे डॉग्स, कुत्ते भौंकते हैं तो बच्चों को डर लगता है। या फियर ऑफ डेथ, वो मरने से भी डरते हैं कि हम मर जाएंगे। जैसे बच्चे को कभी कभी मजाक में अगर पेरेंट्स बोल देते हैं, माँ बोल देती है कि तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं मर जाऊँगी या मर जाऊँगा, तो बच्चे क्या होते हैं, रोने लगते हैं, आपने देखा होता है। तो ये फियर बच्चों के अंदर अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हो जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में 5 ईयर्स ओल्ड देख सकते हैं, कैन हुप ऑन 1 फुट एंड स्कीम, और वो क्या कर सकते हैं, अपने एक पैरों पे खड़े हो सकते हैं और वो जंप भी कर सकते हैं, कूद भी सकते हैं। कैन एक्यूरेटली कॉपी फिगर्स, और वो पूरी तरीके से किसी को भी कॉपी कर सकते हैं। मे बिगिन टू, किसी का रोल प्ले कर सकते हैं, किसी कार्टून का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, किसी को इमिटेट भी कर सकते हैं, किसी की आवाज़ की मिमिक्री भी थोड़ी थोड़ी वो निकाल सकते हैं। मे बिगिन टू रीड, और वो स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग यानी कि पढ़ना। सोशलाइज विद अदर चिल्ड्रन देयर एज, और धीरे धीरे बच्चों के साथ जो अपना एज ग्रुप बनाते हैं, अपनी गैंग ग्रुप बनाते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो सामाजिक भी होने लगते हैं, समाज की तरफ भी उनकी फीलिंग आने लगती है, जो कि बच्चों में जरूरी है। फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप्स इन द चिल्ड्रन, और इसके लिए सोशल एनवायरनमेंट बहुत जिम्मेदार है। ओके, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स से, यहाँ पे बच्चा आपका काफ़ी बड़ा हो गया है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कितनी खुश है ये, 6 to 12 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ अ गर्ल। ओके, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड में क्या हुआ कि बोथ लार्ज एंड स्मॉल मसल्स वेल डेवलप, छोटी मसल्स और बड़ी मसल्स सभी प्रॉपर तरीके से पूरी डेवलप्ड हो जाती हैं बच्चों के अंदर। डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स का मतलब कि बच्चा कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे दौड़ रहा है, वो सारी उसके अंदर मोटर स्किल्स भी डेवलप हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा जब जन्म के समय होता है तो वो लेटा रहता है, फिर 1 महीने का होता है तो वो ठुड्डी के बल लेटता है, फिर 2 महीने का होता है तो खड़ा हो जाता है, धड़ के बल यानी कि पूरा अपना हाथ रख के पेट के बल लेट जाता है। फिर 3-4 महीने का होता है तो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स उसको बिठा लेने की कोशिश करते हैं, कुशन कवर या सोफ़ा कवर वगैरह लगा कर या सोफ़ा के बीच में। फिर बच्चा 5-6 महीने का होता है तो वो किसी की गोद में भी बैठने लगता है, फिर धीरे धीरे वो कुर्सी पे भी अगर उसको बिठा दिया जाए तो वो बैठने लगता है, सामान के साथ खेलने लगता है। इसी तरीके से करते करते बच्चा 8-9 महीने 10 महीने का होता है तो कहीं ना कहीं क्रॉलिंग करने लगता है, रेंगने लगता है। 12 महीने या 1 साल का बच्चा हो जाता है तो वो सीढ़ियों को भी क्या होता है, लेटे लेटे चढ़ने लगता है। आपने देखा होगा, अपने दोनों हाथ ऊपर करेगा, फिर पैर से ऊपर जाएगा, इस तरह की चीज़ों को करने लगेगा। और कम से कम कुछ बच्चे जो होते हैं वो 1 साल में भी चलने लगते हैं, यानी कि 12 महीने में भी चलने लगते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको 1.5 साल 2 साल भी लग जाता है चलने के लिए, उसके बाद प्रॉपर बच्चे दौड़ने भी लगते हैं। तो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से उनकी मोटर स्किल्स जो होती है वो बच्चों में डेवलप हो जाती है। ओके, फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ टू द सेम सेक्स ग्रुप एक्टिविटीज़, ये क्या होते हैं कि अपने ग्रुप पे क्या होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। और दूसरी चीज़ ये सेम सेक्स ग्रुप में क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे लड़की है तो लड़की अपना पीयर ग्रुप बना लेगी, ठीक है, अपनी लड़कियों के साथ खेलेगी, क्लासमेट्स की लड़कियों के साथ खेलेगी। एक्सेप्टेंस बाय द पीयर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी होता है कि वो अपने पीयर ग्रुप को एक्सेप्ट कर पा रही है कि नहीं, ये भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे, कि वो कितने लोगों के साथ एडजस्ट कर पा रही है इस वाले स्टेज में। क्योंकि देखिए जो एज है ये 6 से 12 साल की, यहाँ पे जो पीरियड है वो काफ़ी मार्केबल पीरियड है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे किसी बच्चे का ग्रोथ आप देखेंगे बहुत स्लो है, किसी बच्चे का ग्रोथ देखेंगे आप यूनिफॉर्म है। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड जो होता है स्टार्ट कर देता है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है ना, वो किन चीज़ों से बच रहा है, वो किन चीज़ों को प्रॉपर ले रहा है। क्योंकि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग उस समय पेरेंट्स भी देते हैं और स्कूल से भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि बच्चा 6 से 12 साल का है तो इस समय वो धीरे धीरे क्या होता है, मैच्योरिटी लेवल में भी सारी चीज़ें उसकी क्या हो जाती है, वेल डेवलप हो जाती हैं। वो फिजिकल में, मेंटली, कुल मिला के वो सारी चीज़ों के अंदर उसके अंदर प्रॉपर तरीके से उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। पेरेंटल अप्रूवल स्टिल इंपॉर्टेंट, और ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चे को यहाँ पे टैकल करने में इंटरेस्ट ले, क्योंकि पेरेंट्स जैसा एनवायरनमेंट देंगे इस स्टेज के बच्चों को, बच्चे वैसा ही सीखेंगे। अगर पेरेंट्स वैल्यूएबल हैं तो हमारे बच्चे भी वैल्यूएबल होंगे। ओके, एडोलसेंस जो कि बहुत ही संघर्ष और तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था आप जानते हैं 13 to 18 ईयर्स ओल्ड। तो ये स्टेज अगस्टेनले हॉल एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बोला था कि जो ये स्टर्ने हॉल ने एडोलसेंस स्टेज को या किशोरावस्था की अवस्था को संघर्ष और तूफान की स्टेज बनाया। क्यों? क्योंकि बच्चा इस स्टेज में पता है अपने खुद के पेरेंट्स से लड़ने लगता है, खुद के भाई बहन से लड़ने लगता है, खुद के पीयर ग्रुप में भी लड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो खुद की आइडेंटिटी ढूंढ रहा होता है ना। जैसे एडोलसेंस स्टेज जो क्या होती है,
ये एक ऐसा ईयर है बच्चे की लाइफ का कि उसमें बॉयज़ और गर्ल्स क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं मेंटली, इमोशनली, सोशली, फिजिकली, है ना। इट इज़ द पीरियड ऑफ फॉर्म, है ना, कि आप ये देखेंगे प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी टू द एज ऑफ द मेच्योरिटी। तो यहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है, उसकी प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है, और बच्चे को आप देखेंगे कि उसका जो फिजिकल और ग्रोथ है वो काफ़ी रैपिडली होगा, बायोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज रहता है, टेंशन में रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, और उसकी जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है इसमें बहुत डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए इस स्टेज को हम संघर्ष और तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। और कुल मिला के स्टैनले हॉल ने जो बोला था कि ये जो पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम है ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के लिए क्या घातक हो सकता है। यानी कि बच्चा अगर इस एडोसेंट वाली स्टेज में अगर अच्छे पीयर ग्रुप बनाता है, अच्छी कंपनी बनाता है, तो हमारा बच्चा बहुत आगे तक अच्छे जा सकता है। लेकिन इस उम्र में अगर संगत और कंपनी खराब हुई तो बच्चा बिगड़ भी सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रेमेटिक लाइफ स्टेजेस फॉर द चाइल्ड एंड पेरेंट, और एक तरीके से मतलब तूफान वाली अवस्था है बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए ऑल्सो। प्यूबर्टी अकर्स, इस स्टेज में प्यूबर्टी आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है। एक्सट्रीमली कंसर्न विद द अपीयरेंस, और वो अपने अपीयरेंस को या अपने लुक को लेके, पता होगा देखा होगा अपने आजकल के जो बच्चे हैं 12-13 साल के होते नहीं है कि वो अपने लुक को लेके बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, अपने पसंद के अकॉर्डिंग कपड़े पहनेंगे, अपने पसंद के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल रखेंगे, अपने फिजिक को काफ़ी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। ट्राइंग टू स्टेबलाइज सेल्फ आइडेंटिटी, वो अपनी खुद की इमेज भी बनाते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, या मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, और मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, या मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। कन्फर्म अटेंडेंस विद द अथॉरिटी, और ये क्या करते हैं कि जो अथॉरिटी होती है उनके साथ ये क्या करने की कोशिश करते हैं, कन्फ्रंटेशंस करने की कोशिश करते हैं। तो एडोलसेंस कुल मिला के एक तरीके का ऐसा एक्सपीरियंस होता है बच्चे के लिए कि बच्चे के अंदर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। बच्चा सोसाइटी में रहता है तो उसका रोल भी चेंज होता है, उसके रिलेशनशिप भी चेंज हो सकते हैं, चाहे घर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कहीं भी हो, मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपको ये बहुत सारी चीज़ें पता भी होंगी एडोलसेंस स्टेज की। ओके, अर्ली एडल्टहुड या यंग एडल्ट भी बोल सकते हैं इसको, कि जब हमारी एज 19 से 29 साल के बीच की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं, हमारी मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल हाई पे होती है, और हम चीज़ों को करने के लिए बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है 19 से 21 साल का, लगभग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, और हम कुछ कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं, अपने कैरियर के लिए ओरिएंटेड रहते हैं कि हम कौन सी जॉब करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी तरीके से। यानी कि यहाँ पे देखिए फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीटेड का मतलब है यहाँ पे कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा दिखेगा इंसान कुल मिला के, कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी पूरा कंप्लीट हो जाता है, हम प्रॉपर तरीके से, हमारी ग्रोथ हो चुकी होती है, डेवलपमेंट हो चुका है हमारा। इमोशनल मैच्योरेशन कंटिन्यूज टू डेवलप, इवन हम इमोशनली भी बहुत मैच्योर हो सकते हैं। हम हर बात पे रोना नहीं जानेंगे, हम हर बात पे झगड़ा नहीं करेंगे, हम हर बात पे फियर भी नहीं करेंगे। जब हम छोटे होते हैं तो डरते भी हैं, रोने भी लगते हैं, झगड़ा भी करने लगते हैं, बट अर्ली एडल्टहुड या यंग एडल्टहुड में हमारे ये मैच्योरेशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। स्पेशली इमोशंस, जो हमारे संवेग होते हैं, जैसे रोना, है ना, क्रोध करना, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाती है। यानी कि हम अपने आप को इमोशनली कहीं ना कहीं स्टेबल भी कर पाते हैं, कि अगर दुख की कंडीशन होगी तो हम अपने आप को शांत रखेंगे, खुशी की कंडीशन होगी तो हम खुशी को एक्सप्लोर करेंगे। यूजली लर्न टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन एंड द एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, वो क्या करते हैं, चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, और बहुत सारे काम भी करते हैं, और क्रिटिसिज्म को भी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगर उनके लिए कोई गलत बोल रहा है तो उस चीज़ को वो जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। यूजली नोन हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम अदर्स, और उनको यहाँ पे पता होता है इस स्टेज में कि हमको अपने दूसरों से काम निकलवाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो प्रॉफिट उनको कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, और अपनी गलतियों से वो कैसे सीख रहे हैं, उस गलती को हमको कैसे इंप्रूव करना है, तो वो कर भी लेते हैं। सोशली प्रोग्रेस फ्रॉम एज रिलेटेड पीयर ग्रुप्स टू द पीपल विद द सिमिलर इंटरेस्ट, यानी कि कुल मिला के उनका एक सामाजिक डेवलपमेंट भी होता है, अपने एज के लोगों के साथ वो लोग पीयर ग्रुप भी बना लेते हैं, और जिनका इंटरेस्ट मैटर करता है, जिनका इंटरेस्ट सेम रहता है, जो अच्छे दोस्त होते हैं, वो सब क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों के साथ भी वो मैचअप कर लेते हैं और अपना सामाजिक विकास करते हैं। मिडिल एडल्टहुड क्या होता है, 30 to 60 ईयर्स, यहाँ पे तो हम फिजिकली चेंजेस बिगन टू अकर, यानी कि यहाँ पे जो फिजिकली चेंजेस हैं हम बिल्कुल क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है, फिजिकल चेंजेस बिगिन टू अकर, यानी कि हमारे हेयर बिगन्स टू थिन एंड ग्रे। आप ये देखेंगे कि हम 30 से अगर 60 साल की स्टेज में, तो हमारी शादी वादी भी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फैमिली बाकायदा रहती है, तो हमारे
बाल झड़ने लगते हैं, हमारे बालों का कलर जो होता है वो ब्लैक से वाइट होने लगता है, ग्रे होने लगता है, फेस पे रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं। हियरिंग एंड विजन डिक्रीजेस, हमारा सुनने का और देखने का शक्ति जो होता है वो कम होने लगता है इस स्टेज में। मसल्स लूज टोन, और मसल्स भी क्या होते हैं, लूज पड़ने लगते हैं। हम हर काम को उस तरीके से एक्टिवली नहीं कर सकते जो हम एडल्टहुड वाली स्टेज में करते हैं, यंग एडल्टहुड वाली में। फिर मेन कंसर्न, मेन यहाँ पे कंसर्न क्या होता है पेरेंट्स का, कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम प्रॉपर पढ़ा सकें, उनको अच्छा स्टैंड आउट दे सकें, उनको हेल्दी लाइफ दे सकें, हेल्दी जॉब दे सकें। जॉब सिक्योरिटी की टेंशन होती है, एजिंग पेरेंट्स, फियर ऑफ एजिंग, ये सारी चीज़ें भी होती है क्योंकि हमारा धीरे धीरे एज भी हो रहा होता है। लव एंड एक्सेप्टेंस स्टिल टेक अ मेजर, इस स्टेज में हमको, यानी कि बुढ़ापे की स्टेज में या एडल्टहुड की स्टेज में हमको प्यार और अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। इस स्टेज में अगर हमसे कोई टेढ़ा बात करेगा, जवाब देकर बात करेगा तो हमें बहुत दुख होता है, स्पेशली हमारे बच्चे। तो इस स्टेज में पेरेंट्स के साथ कभी भी हमको गलत व्यवहार नहीं करना, हमेशा हमको पेरेंट्स को लव और अप्रिशिएट करना है। जो भी उन्होंने हमको दिया है उनके लिए हमको थैंक्सफुल देना है। इसीलिए यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो एक्सेप्टेंस है, जो लव है, सिंपैथी है, केयर है, पेरेंट्स के साथ हम बैठ कर टाइम देकर कर सकते हैं। ठीक है, उनको पैसा नहीं चाहिए आपका, उनको आपकी दौलत नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप उनको साथ में प्यार से रखेंगे, खाएंगे पिएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो ये उनके लिए सबसे बड़ी दौलत होती है इस स्टेज में। लेट एडल्टहुड, यहाँ पे हम 61 ईयर्स के हो जाते हैं और उससे ऊपर की हो जाते हैं, तो कुल मिला के हमारी जॉब से हम रिटायर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग एज ब्रैकेट ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के बंधनों को में एक तरीके से जकड़ जाते हैं और हम तेज़ी से अपना जो पीछे का पोर्शन होता है, जो पीछे के स्टेजेस होते हैं उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ जाते हैं। फिजिकल डिटोरेशन, यानी कि फिजिकल डिटोरेशन मतलब शारीरिक तरह की समस्याएं आने लगती हैं, जैसे ब्रिटल बोन्स, हड्डियाँ टूटने लगती हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन पुअर हो जाता है, हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, सम मेमोरी प्रॉब्लम्स, है ना, हमने चीज़ें कहाँ रख दी हैं पता नहीं चलता है। ठीक, कूपिंग विद द रिटायरमेंट एंड द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, और कुल मिला के हम रिटायर हो जाते हैं और अपने आप को कोशिश करते हैं कि बिजी रखें, मनोरंजन करते रहें अपना, ये सारी चीज़ें। ठीक, फिर वेरी कंसर्न विद द हेल्दी एंड द फाइनेंसेस, और कुल मिला के हम बहुत कंसर्न होते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी और हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि भाई देखिए अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सिग्निफिकेंट नंबर बिकम द डिप्रेस्ड, आप ये देखेंगे कि जो सुसाइड रेट इज़ हाई, इस स्टेज में देखेंगे कि बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं, या उनके बच्चे उनको वृद्धा आश्रम में डाल देते हैं, उनके बच्चे उनकी केयर नहीं करते हैं। तो इस स्टेज में आप ये देखेंगे कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं सुसाइड भी कर लेते हैं, ये हाई रेट रिस्की होता है सुसाइड करने का। ठीक है, तो इस स्टेज में पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है उनकी देखभाल की। ओके, डेवलपमेंटल टास्क में देख लेते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क है। Okay, one that arises at a certain period in our life, the successful achievement of which leads to the happiness and the success with later task, while failure leads to unhappiness, social disapproval and the difficulty with the later task by the Robert Havigard 1970। मतलब इनका ये कहना है कि एक सर्टेन स्टेजेस पे या लाइफ के एक ऐसे पीरियड में हम जहाँ पे सक्सेस अचीव कर लेते तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, हम बहुत खुश रहते हैं। लेकिन अगर बात करें कि अगर हम अपनी लाइफ में अच्छा कैरियर अचीव नहीं करते हैं, अच्छा अचीवमेंट अचीव नहीं करते हैं, तो हमारे लिए दुख होता है, हम सोशली क्या होते हैं, सोशली तौर पर डिसअप्रूव हो जाते हैं और हमको बहुत डिफिकल्टी होती है बात की चीज़ों के लिए। ठीक है, अगेन डेवलपमेंटल टास्क, व्हाट इज एन आउटस्टैंडिंग ट्रेट और बिहेवियर ऑफ ईच स्टेज, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि आप देखिए कि आउटस्टैंडिंग ट्रेट क्या है आपके बिहेवियर का, हर स्टेज का देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा चेक करिएगा अपने विकास को बढ़ाने के लिए। ये थोड़ा डेवलपमेंटल टास्क है, इट्स होमवर्क फॉर यू। फिर व्हाट टास्क इज और आर एक्सपेक्टेड ऑफ ईच डेवलपमेंट, आप हर टास्क में, मतलब आपके पास क्या टास्क है जो आप अपनी हर स्टेजेस से क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। डज अ डेवलपमेंटल टास्क इन अ हायर लेवल रिक्वायर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द लोअर लेवल ऑफ द डेवलपमेंटल टास्क, यानी कि जो हमारा विकास है, जो हमारे विकास की बातें हैं वो हायर लेवल से कहाँ तक, लोअर लेवल तक है, और लोअर लेवल से कैसे, मतलब हम लोअर लेवल से कैसे डेवलपमेंट होकर अपने डेवलपमेंटल टास्क को कंप्लीट करके हायर लेवल के टास्क तक पहुँचते हैं, आप इन पे सर्च कीजिएगा। ओके, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल टास्क दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं, जैसे कि इन्फेंसी एंड द अर्ली चाइल्डहुड जो कि 0 से 5 ईयर्स था, और साइड में दे रखा है मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि यहाँ पे लर्निंग टू वर्क हो गया, लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड हो गया, लर्निंग टू टॉक हो गया, लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी वेयर। आप इसको आप कर सकते हैं, इस डेवलपमेंटल टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, मैं बस रीड कर दे रही हूँ। लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड द सेक्सुअल मॉडिसिटी, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एक्वायरिंग कंसेप्ट्स एंड द लैंग्वेज टू डिस्क्राइब सो आई एम वेरी हैप्पी, रीडिंग रीडीनेस फॉर द रीडिंग, लर्निंग टू द डिस्टिंग्विशन फ्रॉम डैश एंड द डेवलपिंग कॉन्शियसनेस। आप इस टास्क को कंप्लीट कीजिएगा। लर्निंग फिजिकल अच्छा लगेगा आपको कंप्लीट करने में,
नेक्स्ट है आपका एडोलसेंस 13 to 18 ईयर्स, ठीक है। और इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली अडल्टहुड, तो आप इन टाइप्स को कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट करके बता सकते हैं, जैसे अचीविंग मैच्योर रिलेशन विद द बोथ सेक्सेस, अचीविंग अ मैस्कुलाइन और फेमिलाइन सोशल रोल, accepting one physique, achieving emotional independence of the adults, preparing for marriage and family life, preparing for an economical career, acquiring values and ethical system to the guide behavior, and describe desiring and achieving socially responsible behavior. And then early adulthood में 19 to 29 years, selecting a mate, learning to live with a partner, starting a family, rearing children, managing a home, starting an occupation and assuming civic responsibility. और ये लास्ट वाला है डेवलपमेंटल टास्क, मिडिल एडल्टहुड 30 to 60 एंड द लेटर मैच्योरिटी 61 एंड ओवर। तो मिडिल एडल्टहुड में क्या होगा, हेल्पिंग टीनेज चिल्ड्रन टू बिकम हैप्पी एंड रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स, अचीविंग एडल्ट्स सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेटिस्फैक्ट्री कैरियर अचीवमेंट, डेवलपिंग adult leisure time activities, relating to one's spouse as a person, okay, accepting the physiological changes of the middle age, adjusting to the aging parents. Later maturity, adjusting to decreasing the strength and the health, adjusting to retirement and the reduced income, adjusting to death of spouse, okay, and stabilizing relation with one's age own age group, meeting social and the civic obligation, stabilizing satisfactory living quarters. तो these are the developmental tasks. सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है और ये थोड़ा भी बेटर लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरे चैनल को ढेर सारा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए ताकि आगे कुछ अच्छा काम हो सके। होपफुली आपको इन स्लाइड्स के थ्रू कुछ समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और इस स्लाइड में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी माई कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।